नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सब कहते हैं बुजुर्ग बड़े काम आते हैं, बुजुर्ग उड़ सकते हैं। इस साइबेरिया में बुजुर्ग कभी उड़ के आए हैं? सर ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 8 से 10,000 किलोमीटर का सफ़र है, बगैर रिफ्यूलिंग के ये परिंदे उड़ के करते हैं और सोते भी हवा में हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं और यहाँ आकर लैंड करते हैं। ये तो बोइंग 747 को भी रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होती है। ये तो कहते हैं बुजुर्ग। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ने जो परिंदे बनाए हैं उनके बराबर नहीं हो सकते। ये बुजुर्ग कहते हैं। ये बुजुर्ग कहते हैं कि जब मोबाइल दूर से सुन सकता है तो बुजुर्ग क्यों नहीं सुन सकते? उसका जवाब ही मैंने दिया है कि अल्लाह के बंदो, वो वैसे तो अब ज़रूरत नहीं, बुजुर्गों को कहो कि सुनकर बताएं। और जब ये सो रहे हो ना तो उनके पास जाके गाली नहीं निकालनी, बस कोई बात करनी है और फिर बाद में उनसे पूछना है कि सुना है कुछ। और जब वो कहे ना कि नहीं सुना तो फिर ये समझ लीजिएगा कि ये मर के भी नहीं सुनेंगे। अच्छा, मर के भी ये नहीं सुन सकते। ये सब कहानियां हैं। मैंने तो कहा मुझे ये बताएं कि एक चिड़िया अफजल है या एक आम मोमन मुसलमान? तो कहते हैं एक आम मोमन मुसलमान। तो चिड़िया तो उड़ सकती है, बुजुर्ग तो उड़ नहीं सकेंगे। अब कोई उनका मरीद ही उड़कर बता दे। सारी कहानियां हैं। अच्छा, ये सारी चीजें बाद में शुरू हुई हैं। सहाबा इकराम के बारे में ऐसे कोई वाकयात आपको ज़ीरो वाकयात मिलेंगे, हालांकि उधर ज़्यादा वाकयात मिलने चाहिए थे। उनका ज़्यादा हक था कि उनको हर तरह की हर तरफ ज़ियारतें होती रहती हैं। वो जो मैं बताता हूँ, सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1520। बनु सलमा, इरादा किया बनु सलमा ने कि हम मदीने के करीब शिफ्ट हो जाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा और कहा क्यों? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर से चल के आते हैं, जमात का मसला होता है। तो हमने कहा कि यहाँ ही शिफ्ट हो जाएं, आपके पीछे नमाज भी अदा कर ली जाएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने कदम चल कर आते हो तुम्हें हर कदम पर नेकियां मिलती हैं। तो उन्होंने मदीना शरीफ मस्जिद करीब शिफ्ट होने का इरादा तर्क करके वापस अपने गांव में चले गए कि इतने कदम चल कर आएंगे। मैं आपसे इस पर ये एक मासूम सा सवाल करता हूँ। आप तो बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं कि वो उड़ के कहीं भी पहुंच जाते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से कहते हैं कि औलिया तो तुम्हारे कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। तो सहाबा तो इतने अफजल हैं कि आप औलिया के बगैर बोइंग 747, बगैर ऊंट के, बगैर घोड़ों के,
ایک نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں اور دوسری نماز بیت المقدس میں، اور تیسری نماز کے لیے بیت اللہ میں چلے جاتے ہیں، اور چوتھی نماز واپس پاکستان میں آ کے ادا کر لیتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی اڑ سکتا ہے، اس زمانے میں کوئی نہیں اڑ سکتا تھا، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں۔ آپ اس بات پر غور تفکر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ملتی، نہ حدیث کی کتابوں میں، نہ کوئی اور کتاب میں ملتی ہے ایسی کوئی بات۔ بزرگوں کے بارے میں بہت سی باتیں ملتی ہیں کہ وہ بہت دور سے سن لیتے ہیں، وہ اڑ کر کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں، وہ اوکھے ویلے کام آتے ہیں۔ ایک وہ بخارا کی بات بنائی ہوئی ہے کہ بخارا سے چل پڑا اور چوبارے سے چل پڑی۔ خدا کو خوف کرو یار، کوئی دین کو دین سمجھ کر پیش کرو، یہ کیا کہانیاں بنا بنا کے پیش کرتے رہتے ہو؟ خدا کا خوف کرو یار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین نہیں دیا جو اس امت میں ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ کے غضب سے ڈرو اور وہ دین ان کو دو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھایا ہے اور صحابہ اکرام نے ہم کو بتایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔